का वेरिएशन पढ़ा विद हाइट। दो एक्सप्रेशंस थे हमारे पास। एक है कि जो GH है, GH मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज इक्वल टू G इंटू R ओवर R प्लस H होल स्क्वायर। और दूसरा एक्सप्रेशन है कि ये जो GH है इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H बाय R। बेटा ये वाला जो फॉर्मूला ऊपर वाला है ये तब लगाएंगे व्हेन H इज लार्ज, और ये फॉर्मूला तब लगाना व्हेन H इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। बट हाउ मच स्मॉल, इसका ना कोई डेफिनेट ऐसे वैल्यू नहीं है, इतने से ये वाला फॉर्मूला लगाना और इससे ज्यादा होगी तो ये फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इन दोनों एक्सप्रेशंस में व्हाट इज स्मॉल जी? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। R is रेडियस ऑफ अर्थ। तो बाहर क्या दिख रहा है? चोरी चोरी। H क्या है? हाइट फ्रॉम द सरफेस। अब देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट, मतलब दरवाजा खोला हुआ तो बाहर दिख ही जाता है ना, नजर पड़ ही जाती है। रिकॉर्डिंग में भी आ गई ये बातें सारी। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height h equal to r by 2, means it is half of the radius of earth, and second is h equal to 200 kilometer from the surface of earth. At a height of 200 kilometer from earth's surface, what is acceleration due to gravity? At a height of 3200 kilometer, because r कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो अभी आपको किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है? r by 2 पे। अब देखें, ये जो r by 2 है ये r के कंपैरिजन में बहुत छोटा नहीं है, हाफ इज नॉट वेरी स्मॉल। इसलिए जो अपने फर्स्ट पार्ट करना है, दिस इज विद फर्स्ट इक्वेशन। सो आई राइट फर्स्ट इक्वेशन g इंटू r ओवर r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वैल्यू डाल के। जस्ट राइट g इंटू r ओवर r प्लस r by 2 होल स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ h क्या लिखा मैंने? इन प्लेस ऑफ h मैंने r by 2 लिखा। सो दिस बिकम्स g इंटू r ओवर 3r by 2। 3r by 2 था, मैंने ऊपर कर दिया इसको, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर हो गया। r और r कैंसिल, क्या बना? टू का भी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर। सो जी एच इक्वल्स टू g इंटू 4/9, सिंपली 4/9 g लिख दो। सेकेंड आंसर हो गया ये आपका। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ? उसके लिए आपको ये जो 200 है ना, दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 6400। सो देन वी यूज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेज दैट gh इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2 इंटू 200। अभी वैल्यू डालनी है ना, तो मैं नीचे भी वैल्यू डालूंगा। So in this way, GH will be equal to G into 1 minus 400 by 6400 will be equal to 1 by 16। ये दोनों जीरो उड़ गए। 4 by 64 क्या हुआ? 1 by 16
सो GH आपके पास आएगा बेटा 15/16G करके देख लीजिए, ठीक। सो दिस इज 4/9 and is 15/16. The weight of a body, NCERT based question है ये, on the surface of earth is 72 Newton. Weight of a body on the surface of earth is 72 Newton. Calculate the weight when the body is taken up to a height equal to the radius of earth. जितना अर्थ का रेडियस है अगर उतनी ऊपर ले जाए बॉडी को तो उस हाइट पे बॉडी का वेट कितना होगा? If it is 72 Newton on the surface of earth, then what will be the weight when it is taken up to height equal to the radius of earth? देखिए कैसे करेंगे. On the surface of earth, weight is m into g and this is given to be 72 Newton. वेट की बात कर रहे हैं और ध्यान देना इस चीज में, वेट में जो भी चेंज आएगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगी, बिकॉज मास तो चेंज नहीं होता ना. दिस m विल नेवर चेंज, सो व्हाटएवर चेंज इन w दैट इज ड्यू टू g ओनली. सो किसी हाइट पे अगर मैं बोलूं वेट है w डैश, सो इट वुड बी m into gh. व्हाट इज gh? उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देन अब देखिए कितनी हाइट दी हुई है मुझे यहाँ, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. तो मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. आई विल राइट g इंटू r ओवर r प्लस h होल स्क्वायर इंस्टेड ऑफ द अदर वन. जब आप इतना लिख लोगे ना, देखना ध्यान से, यहाँ आपको ये mg मिल गया, फिर से 72 दिया हुआ है. तो w डैश विल बी इक्वल टू 72 इंटू r ओवर r प्लस r. ठीक है, क्योंकि h तो r के बराबर है. तो डिनोमिनेटर में आ गया 2r, r कैंसिल, स्क्वायर है 72/4, 18 आ जाएगा. समझ में आ गया? 72 इंटू r बाय 2r, बट होल स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर स्क्वायर r कैंसिल, तो 72/4 दैट इज इक्वल टू 18 न्यूटन. तो जिस बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पे 72 न्यूटन है, अगर हम उतनी हाइट पे ले जाएं जितना अर्थ का रेडियस है, द वेट विल बिकम 18 न्यूटन. व्हाट इज चेंज इन वेट? इस केस में चेंज इन वेट विल बी 72 माइनस 18. कितना होगा? 54 न्यूटन. 72 से कितना रह गया? 18 रह गया. सो द चेंज इज 52. इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन वेट, परसेंटेज चेंज इन वेट विल बी इक्वल टू 54. ऐसे बोलते हैं ना, इट शुड बी डेल्टा जी, या सीधा लिखूंगा 54/72 इंटू 100%. चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%.
ठीक है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब ऐसे याद रखना, परसेंटेज चेंज is equal to W minus W dash divided by W into 100%। और ध्यान से देखो, ये M इंटू जी है, M इंटू जी एच डिवाइडेड बाय M इंटू जी इंटू 100%। M न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू G माइनस जी एच ओवर G इंटू 100%। मतलब जो भी परसेंटेज चेंज वेट में है वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है, मास में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, हम फिर से आएंगे वेट के ये हाइट के साथ जो रिलेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसके क्वेश्चंस फिर से करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसे होता है, लेट अस सी। बेटा जब हम सपोज दिस इज अर्थ एंड ए बॉडी इज हियर, पूरे स्फीयर का मास इन्वॉल्व हो गया, ये मास m है और ये रेडियस है r, एंड वी वांट कि अगर हम इसको कुछ डेप्थ नीचे ले जाते हैं, मान लो हम इसको d डेप्थ नीचे ले गए, बॉडी को यहां ले गए, तो अभी जो स्फीयर इन्वॉल्व है वो तो कंपैरेटिवली छोटा हो गया, तो मास तो चेंज हो गया ना। इसलिए अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मास नहीं करेंगे, वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी करेंगे। कंसीडर, पहले देखो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ G is equal to Gm by r square। चलो छोड़ो, इसको भी वन बोलने की जरूरत नहीं है। Consider Earth to be a homogeneous sphere of radius r। होमोजेनियस मतलब हम ये कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, डेंसिटी तो वेरी करती है, बट हम कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज सेम डेंसिटी, इट इज ए स्फीयर, होमोजेनियस स्फीयर मींस डेंसिटी इज सेम। देन डेंसिटी ऑफ अर्थ रो, it is equal to m by 4 by 3 pi r cube। Density is mass per unit volume, so this way what is m, 4 by 3 pi r cube into rho। इस m के एक्सप्रेशन को मैं यहां डाल दूंगा तो g कितना हो जाएगा, आपने कर रखा पहले, मैं यहां लिखता हूं, चलो एक बार लिख लेते हैं, g by r square into 4 by 3 pi r cube into rho। So when you solve this, आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बन जाएगी 4 by 3 पाई रो जी इंटू आर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसमें मास नहीं इन्वॉल्व है। आप देखो, व्हेन द बॉडी इज टेकन
up to depth d below the surface of earth. Then GD बोल देता हूं, D for depth. मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऐसे G डैश लिखना था, GD लिख दिया क्योंकि GH लिखा था हाइट के लिए। अब देखो जब बॉडी यहां पे थी तो सेंटर से कितना दूर है R, that R is here. Now when the body is taken up to depth D, अब ये सेंटर से कितना दूर है R minus D. बाकी पैरामीटर्स तो सेम है, सिर्फ अभी जो स्फीयर का रेडियस हो गया वो R minus D हो गया. So GD will be equal to 4/3 pi rho G, ये तो कॉन्स्टेंट्स है, into R minus D सेकेंड. So दोनों में रिलेशन देखने के लिए we'll divide second by first. So when you divide second equation by first equation, you see therefore GD by G equals to 4/3 pi rho G into R minus D divided by 4/3 pi rho G into R. So you are left with only R minus D over R. देखो करके. So what is GD? G into 1 minus D by R. ठीक, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, कोई एक्चुअल नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, सीधा हर बार यही लगेगा. हाइट कम हो तब, डेप्थ कम हो तब भी यही, और हाइट डेप्थ ज्यादा हो तब भी यही. जैसे एक चीज तो यहां से क्लियर है, जी में से कुछ माइनस हो रहा है ना, देखो इट इज जी, जी डी क्या लिखेंगे, जी माइनस जी डी बाय आर. ठीक है, 9.8 में से कुछ माइनस करेंगे तो जी डी मिलेगा. सो सिंपली जी डी इज लेस देन जी. डेप्थ बढ़ने के साथ साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम है, हाइट पे ले जाएं तब भी कम हो जाएगी, और डेप्थ में ले जाएंगे तब भी कम हो जाएगी. इसी में देखना, अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक ले जाएं तो कितना डीप ले गए, जितना रेडियस है. सरफेस से सेंटर में ले गए, कितना डीप चले गए, जितना रेडियस है. सो वी से व्हेन द बॉडी इज टेकन up to the center of earth, अगर हम बॉडी को अर्थ के सेंटर में ले जाएंगे, D will be equal to R, और जब D को आप R पुट करोगे यहां R आ जाएगा, R by R क्या हुआ 1, तो 1 minus 1 will be 0, तो G into 0 will be 0, तो GD भी 0 बन गया. ये आपको ना डायरेक्टली याद भी रखना है, at the center of earth the acceleration due to gravity is 0. और अगर बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है तो बॉडी का वेट भी 0 होगा, m into g है ना. So at the center of earth a body is in a state of weightlessness. The effective weight of a body at the center of earth, आपने laws of motion में भी पढ़ा था, in a freely falling lift
The acceleration due to gravity is 0. Now this is another situation. At the center of Earth, there is weightlessness. Another NCERT question. The weight of a body on the surface of Earth is 250 Newton. What will be the weight when the body is taken up to a depth equal to half of the radius of Earth? जितना अर्थ का रेडियस है, अगर उससे आधी हाइट पे ले जाएं तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां वेट कितना होगा? बेटा देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ weight is given 250. weight basically mg होता है. It is given to be 250 Newton. आपको डेप्थ पे पता करना है what will be the weight when the body is taken up to a depth equal to half of the radius of Earth. So at some depth, if I say that weight is w dash, it will be m into gd. What will be gd? It is acceleration due to gravity at that depth. So that will become m into g 1 minus d by r. बेटा इस gd की जगह आ गया g into 1 minus d by r. Now this mg will be 250 into 1 minus d is r by 2. एक r पहले से ही डिनोमिनेटर, तो इस d की जगह r by 2 लिखेंगे. 1 by 2 आ गया, तो 1 minus 1 by 2 कितना हो गया? 1 by 2. The answer is 250 by 2, that is 125 Newton. ठीक है, 3/4 क्या? 1 minus 1 by 2. एक में से आधा बच गया तो क्या बचा? 75% बच गया. ऐड थोड़ी करना है, ऐड करोगे तो 3/2 आएगा. डन. चलिए ठीक है, हाइट वाले में आपको चूज करना पड़ेगा कब लगाना है, हाइट का क्या वैल्यू है उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगाना है. डेप्थ वाले में नहीं. अगर इसमें परसेंटेज चेंज पता करना होता तो 50% आता, क्योंकि 250 से 125 हो गया, आधा हो गया. आधा हो गया मतलब 50%. राइट. सो परसेंटेज का यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100%. अभी एक जनरल बात करेंगे. कंक्लूजन क्या निकला कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है. ठीक है, अगर ये अर्थ है तो यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है. यहां से ऊपर जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और यहां से नीचे जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी. लेकिन बेटा ऊपर जाते 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 जीरो कहीं नहीं होगी, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी. नीचे आते आते तो सेंटर पे जीरो हो जाएगी. ठीक, लेकिन कम हो रही है. यहां से मान लो 9.8 है और इस हाइट पे हो गई जाके यहां 9.8 कम हो गई. एग्जांपल, डेप्थ में जा रहे हैं और किसी डेप्थ में यहां पर जाके हो गई 9. तो देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन दिस h एंड दिस d.
क्योंकि दोनों वेरिएशन एक जैसे हैं, ग्राफिकली एक जैसे नहीं, दोनों वेरिएशन ये है डिक्रीजिंग। ऊपर जाने पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है और नीचे जाने से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है। तो अगर वो दोनों बराबर हो, if gh is gd, then what is relation between h and d? इस एक्सप्रेशन में बेटा हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस 2h बाय आर इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d बाय आर। g and g will be out. 1 minus 2h by r is equal to 1 minus d by r, ये 1 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 2h by r is equal to d by r, r भी कट जाएगा, 2h equals to d, it means h is equal to d by 2. अगर आपको दिया है कि 400 मीटर जितनी एक्सेलरेशन, 400 मीटर हाइट पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो 800 मीटर डेप्थ पे भी उतनी होगी, इस क्वेश्चन का यह मतलब है। 200 मीटर हाइट पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 400 मीटर डेप्थ पे भी उतनी होती। डी अगर 2h के बराबर है तो बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Now we'll discuss the variation of acceleration due to gravity, जी लिख रहा हूं शॉर्ट में, with distance from the center of earth. This will be very interesting, इसमें दोनों होंगे इन्वॉल्व जो अभी हम पढ़ रहे थे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन अर्थ के सेंटर से कैसे होता है। सपोज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, सेंटर पे है कितना एक्सेलरेशन, मैथमेटिकली बाद में देखते हैं, सेंटर पे 0 है। As we are going towards the surface, it should increase or decrease? Increase, 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 यहाँ जाके मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज ऊपर से नीचे आने पे वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ आके 0 होती है, तो नीचे से इधर जाने पे बढ़ गया, उसके बाद बाहर जाएंगे तो फिर कम होना शुरू हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लेना है, यहां से लेके जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। लाइक सपोज मैं ऐसे एज्यूम करता हूं, लेट r बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है r। फर्स्ट केस लूंगा, इफ r इक्वल्स टू 0, then where are we? At the center of earth, because center से डिस्टेंस r है और उसी r को मैं अगर 0 मान रहा हूं, that means I am at the center, then g will be equal to 0. We have proved it कि at the center of earth there is weightlessness, acceleration due to gravity is 0. Second, if small r is less than capital R, what is capital R? Capital R is radius of earth. अगर स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, इसका मतलब वी आर इनसाइड अर्थ, है ना। सपोज सेंटर से लेना है डिस्टेंस ये,
तो अगर मैं यहां एक स्फीयर बना लूं, ये डेप्थ मैंने ली थी क्या, डी, तो ये स्मॉल आर माइनस डी नहीं हो गया? ऊपर से डेप्थ है, नीचे की तरफ डी, तो अगर हम यहां से ले रहे हैं तो वो कैपिटल आर माइनस डी, ये वाला स्मॉल आर हो गया। इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इनसाइड अर्थ, देन आर माइनस डी जो है वही स्मॉल आर होगा। समझ में आ गया बास्मित? तो जी डी का फॉर्मूला है क्या, जी इंटू आर माइनस डी बाय आर है ना, इसी को तो लिखा था 1 माइनस डी बाय आर। जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, तो 1 माइनस डी बाय आर को मैंने आर माइनस डी, ठीक है। अब ये जो आर माइनस डी है इस सिचुएशन में तो ये स्मॉल आर के बराबर है। अगर हम यहां से उठना शुरू कर रहे हैं तो यही स्मॉल आर तो आर माइनस डी है, तो मैं ये नहीं लिख सकता दैट इट इज इक्वल टू जी इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर? ठीक है, नहीं समझ में आएगा यू कैन स्टॉप। यहां से यहां जा रहे हैं, देखो बाहर स्मॉल आर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। वही बताया ना पहले आपको, यहां से बाहर आने पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेंटर पे भी हो गया, इनसाइड वाला भी हो गया। अगर तीसरा केस देखिए, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो हम कहां पे हैं, सरफेस पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, then G is maximum, and you know what is that maximum? That is 9.8 meter per second square. Yes, जब हम डेप्थ की बात करते हैं then we take distance from the surface as depth, और जब हम ये वाला R ले रहे हैं, this is distance from the center of earth, so it is one and the same thing। देखो एक बॉडी यहां से D डेप्थ नीचे है, तो यहां से कितना ऊपर हो गई, R माइनस डी, इसी R माइनस डी को मैंने बोला डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से। फिर से देखना अगर कंफ्यूजन है तो, ये दो चीजें पता चल गई ना, एक ये और एक ये। इस पे आपको मैं फिर से दिखा रहा हूं। लेट मी सपोज कि वी आर आउटसाइड, लेट मी से केस नंबर 4 इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। देखना ध्यान से, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मींस आई एम समवेयर हियर आउटसाइड, ये अर्थ है तो यहां हूं, ठीक। लेकिन हम सरफेस से हाइट कितनी लेते हैं, h, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, r प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच। if small r is capital greater than capital R means if we are outside then small r is equal to capital R plus h, agreed? If we are inside then it is capital R minus D, if we are outside it is capital R plus h। अब हाइट के साथ हमारा जो फॉर्मूला है जी एच का वो है जी इंटू आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, बट हम तो वेरिएशन देख रहे हैं विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, जी एच इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज दिस आर प्लस एच इज स्मॉल आर, so gh is inversely proportional to r square। कंक्लूजन देखिए बेटा, आई विल राइट अगेन। स्मॉल r is
is the distance from the center of earth. अगर अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, then case 1, if r equals to 0, g will be equal to 0. Case 2, if r is less than r, then g is directly proportional to r. Case 3, if r equals to r, then g is max. And if small r is greater than capital R, then g is inversely proportional to r square. ठीक है, अगर आप ध्यान से समझोगे, थोड़ा टेक्निकली समझोगे, ये सेंटर है, ये इनसाइड, ये सरफेस और ये आउटसाइड. समझ में आ रहा है? कैपिटल आर फिक्स्ड है, स्मॉल आर वेरिएबल है. ठीक, देखिए कैपिटल आर फिक्स्ड है, मतलब मान लो कैपिटल आर है 50. यस, मानना क्यों, हमें पता है कैपिटल आर 6400 है. अर्थ के सेंटर पे ये 0 है और यहां कहीं जाके स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा. आर इज इंक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड जी का जो वेरिएशन है वो अलोंग वाई एक्सिस है. अर्थ के सेंटर पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 0. सो 0 0 हो गया ना. जब आर 0 जी 0 तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. अगर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल स्मॉल आर कैपिटल आर, तो इससे लेफ्ट वाला जो है दैट इज लेस देन और राइट वाला जो है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. बनाओगे ग्राफ खुद? 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो पता चल गया. अच्छा, यहां जाके वैल्यू मैक्सिमम हो गई, वो भी पता चल गया. वो मैक्सिमम कितना है? वो मैक्सिमम है 9.8. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट विल बी लाइक दिस. ठीक है, इंक्रीज एंड आफ्टर दैट ये कर्व बनेगा. स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह नहीं भी होता ना, खाली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तब भी ग्राफ का शेप ऑलमोस्ट ऐसे ही होता. मतलब देखो, अगर y इक्वल टू एक्स है तो ग्राफ ऐसा होता है. अगर y इक्वल टू माइनस एक्स है तो ग्राफ ऐसा होता है. लेकिन अगर y इक्वल टू 1/x है ना, तो ग्राफ ऐसा होता है, कर्व. हाइपरबोला बोलते हैं इसको. x 0 है तो y इंफिनिटी और y 0 है तो x इंफिनिटी. बट यहाँ नहीं, x 0 है तो y 0, x 1 है तो y 1 -1, x 2 है तो y -2. तो ये लीनियर ग्राफ तब होगा जब दोनों न्यूमरेटर में है. एक भी डिनोमिनेटर में आया तो वो कर्व बन जाएगी. राइट? तो ये जो पॉइंट है जहां पर आपको ये g का वैल्यू मैक्सिमम दिख रहा है, ये g है. ठीक है, मैं यहां लिखूंगा स्मॉल g is directly proportional to r, inversely proportional to r square. दो पार्ट है बेटा क्वेश्चन. इनफैक्ट देयर आर 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट इज किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी will decrease by 1% and decreases to 1%. See, when it decreases by 1%, इसका मतलब 1% कम हो गई, तो कितनी बची? 99%. सो यहां दिया हुआ है GH जो है दैट इज 99% ऑफ G. तो H फाइंड करना है.
बट यहां दिया डिक्रीजेस टू 1%, मतलब 1% रह जाती है, एक वर्ड चेंज हुआ बस, सो इट इज 1% ऑफ जी। तो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से करोगे? 99% तो बड़ी पास ही हो जाएगी ना, तो यहां लिखूंगा GH की जगह क्या लिखूंगा, क्योंकि 1% कम है, बड़ी जल्दी हो जाएगी वो। G इंटू 1 माइनस 2H बाई R इज इक्वल टू 99/100 इंटू G। This G and this G will be out. So 1 minus 2H by R equals to 99/100. ठीक है, H फाइंड कर लोगे, you will have 1 minus 99/100 is equal to 2H by R. तो 1 minus 99/100 क्या हुआ? 1/100। इसको इधर शिफ्ट किया मैंने, इसको उधर ले गया मैं। So this is 1/100 equal to 2H by R. बेटा अगर 1/100 2H by R है, so I can write सीधा 1/100 equal to 2H by 6400। समझ आ रहा है ना? ये 2 0 कट जाएंगे, तो 2H आ गया 64, 2H is 64, तो H is 32 kilometer. So at a height of 32 kilometer from the surface of Earth, acceleration due to gravity 1% कम हो जाएगी, जितनी यहाँ है उससे। 32 किलोमीटर बड़ी पास है, ठीक है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी पास है। ऐसे तो 32 किलोमीटर ऊपर जाना हो तो सांस बंद हो जाएगी। सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% तो बड़ी दूर जाके 99% कम हो गई, तो इसके लिए तो हाइट बहुत ज्यादा है। सो यहाँ कौन सा लगेगा, G इंटू R ओवर R प्लस H होल स्क्वायर इक्वल टू G बाय 100। पता चला क्या किया? जब 1% ही रह गई है तो वो पास थोड़ी ना होगा पॉइंट, वो तो बड़ी दूर होगा। तो इसलिए जब दूर होता है तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो एक्चुअल वाला है। दिस G एंड G विल बी आउट। कैसे सॉल्व करेंगे पता है? ये आपके पास बना बेटा R ओवर R प्लस H होल स्क्वायर, और ये बना 1/10 का होल स्क्वायर। नहीं तो ये नहीं, इधर भी स्क्वायरिंग करें तो उधर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करें। दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर है तो x इक्वल टू y, तो जब आप स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल करोगे यू आर लेफ्ट विद व्हाट, R ओवर R प्लस H इक्वल्स टू 1/10, तो 10R इक्वल टू R प्लस H, तो H आ गया बेटा आपके पास 9R। वैल्यू पता करनी है H की, इट मीन्स दैट H इक्वल टू 9 इंटू 6400 किलोमीटर। हो गया कोई 60,000 किलोमीटर। देखते हैं, मीटर नहीं किलोमीटर। अब चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। ठीक है वैसे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं और भी। 57 आएगा ये, 57,600 किलोमीटर। ठीक है, तो एक छोटा सा वर्ड चेंज हुआ, डिक्रीजेस बाय 1% मींस बिकम्स 99%, डिक्रीजेस टू 1% मींस डिक्रीजेस बाय 99%। 1% रह गई या 1% कम हो गई, तो उनमें बड़ा फर्क है। इतना फर्क है कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका आंसर आया 32 किलोमीटर, वेरी नियर, और सेकंड देखिए ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर, 60,000, 32 और 60,000। ठीक है।